है विभागीय लोग इसमें अपना हाथ मारते ही हैं, क्योंकि ये लोग का नीचे से ऊपर तक परसेंटेज बांधा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग का हक अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग का हक अधिकार मिलेगा तभी हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में हमको नहीं लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 3 बार चुनाव हुआ, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं जहाँ का तहाँ है अभी सब। जिस आधार पर हम लोग को जब चुनाव पहली बार हम 2010 में चुनाव लड़के आए थे, वो प्रमुख थे, तो जिस आधार पे हम लोग को बोला गया था कि चुनाव के बाद आप लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप लोग को 32 अधिकार दिया जाएगा, पर अभी तक वो अधिकार हमें नहीं मिली है। जबकि ये तीसरा चुनाव है। जब सरकार चुनाव करती है तो हक अधिकार दे नहीं रहता है, तो चुनाव ही नहीं करवाना चाहिए। चुनाव अगर सरकार कराती है तो हमें पूरा हक अधिकार दे, हमें फंड दे, तब तो हम आगे कुछ बढ़ा सकेंगे। हमारा तो हाथ बंधा हुआ रहता है। हम लोग का जो प्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग का अनुशंसा से कुछ काम होनी चाहिए, फील्ड में काम दिखनी चाहिए, वो तो कुछ दिखता नहीं है। हम लोग के अनुशंसा का भी वैल्यू नहीं होती है, तो फिर ये चुनाव लड़ के क्या फ़ायदा। लोग तो कहते हैं जिला परिषद है, इनके हाथ में बड़े बड़े फंड हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी हम चुनाव के बाद 32 योजना को चढ़ाए हैं, जबकि मेरा योजना चढ़ाया हुआ 3 महीना हो गया, लेकिन एक भी योजना अभी तक पास नहीं हुआ है। और उधर से जब हम लोग जिला परिषद मीटिंग में बात किए तो वहाँ बोला गया कि आप लोग का योजना पास होके आएगा, लेकिन कब आएगा उसका ठिकाना नहीं है अभी तक। और वहाँ मैक्सिमम हम लोग को एक साल में 25-30 लाख देने की बात होती है योजना के लिए। तो हम एक ठो रास्ता बनाते हैं तो उसमें हमारा 25-30 लाख ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम कैसे अपना क्षेत्र का विकास करेंगे। जबकि जिला परिषद हमारा नगरीय प्रखंड में हम मात्र 1 है, बहुत सारे प्रखंड में 3 जिला परिषद है, 2 जिला परिषद है। सबको उसके मतलब एरिया के हिसाब से फंड मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ पर 2 जिला परिषद हैं, 3 जिला परिषद हैं, उनको भी 25 लाख ही मिलेगा और एक को भी 25 लाख मिलेगा। कोई मतलब 6 पंचायत को लेके एक जिला परिषद बनी है, तो उनको तो उनके आधार पर फंड मिलना चाहिए। मेरा 13 पंचायत है नगरीय प्रखंड में, तो उसके आधार पर हमको ज़्यादा फंड मिलना चाहिए, तभी ना हम विकास का कुछ कर पाएंगे। तरह तरह का समस्या हमारे पास रखते हैं, हजारों समस्या रखते हैं, और फंड हमें मात्र 25 लाख देने की बात हुई एक साल में, वो भी अभी तक नहीं मिला है। जबकि चुनाव का 6 महीना हो गया और अभी तक हमारा कोई फंड नहीं आया है, तो फिर ऐसा में कैसे विकास होगा। अफसरशाही पहले से ही हावी हुए हैं, वे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं अपना जो आदत हो गई है उनको कमाने की। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, पंचायती चुनाव से जो मतलब चुन के आए हैं प्रतिनिधि लोग को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। वो लोग तो चाहते हैं आपस में फूट डालो, शासन करो। अभी हमारे क्षेत्र में जब भी देखते हैं प्रतिनिधि लोग चुनाव लड़के आते हैं उस टाइम तो सब हम लोग में एकता रहता है। उसके बाद देखते हैं आस्ते आस्ते मतलब सब अलग अलग बंटते जाता है। उन्हें विभागीय लोग भड़काते हैं, ताकि ये लोग एक होगा तो कुछ भी काम ये लोग कर सकते हैं, अलग रहेगा तो ये लोग कर नहीं पाएगा और हम लोग शासन करेंगे। वो लोग का ये नज़रिया मानसा रहता है। प्रतिनिधि को सैलरी सही से नहीं मिलेगा, करप्शन सरकार खुद करवाती है। अगर मान लीजिए हमको तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए जिसके पास कुछ नहीं है और उसको फील्ड वर्क डेली करना है, और वो कहाँ से तेल भराएगा। जिला परिषद का सैलरी 1500 कहा जाता है, जबकि अभी तक 6 महीना हो गया हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है। मुखिया का 1000 रुपया मंथली है, वो प्रमुख का 3000, प्रमुख जी का 5000। तो इसमें इतना कम जब सरकार रखी है, उसमें प्रतिनिधि क्या करेगा बताइए। प्रतिनिधि को जिला परिषद को पूरा प्रखंड में प्रत्येक दिन घूमना है। हम ही जब से चुनाव हुआ है बाई चांस ही हम घर में रहते हैं। आज यहाँ प्रोग्राम, आज वहाँ प्रोग्राम, तो कहीं आज वहाँ समस्या। आए दिन हम लोग को समस्या का समाधान करना पड़ता है फील्ड में घूम घूम के, और सैलरी 1500, तो क्या होगा इसमें। तो इसमें सरकार को सैलरी बढ़ाना चाहिए। हमारा जिला परिषद सभागार में ये बात को रखा भी गया था, बहुत से जिला परिषद तो गुस्सा में बोल ही दिए। हम भी बोलते हैं कि सरकार को 1500 सैलरी हम ही देंगे। हमको नहीं लगता है कि सही से जो फंड आता है वो सही से प्रतिनिधि लोग के माध्यम से होता है। अभी भी हमको लगता है विभागीय लोग इसमें अपना हाथ मारते ही हैं, क्योंकि ये लोग का नीचे से ऊपर तक परसेंटेज बांधा हुआ रहता है। जबकि ये लोग को गवर्नमेंट पैसा देती है और प्रतिनिधि को आप देखिए रहे कितना सैलरी है, इनमें कुछ नहीं मिलता है, फिर भी इनका ऐसा परसेंटेज भी नहीं रहता है। पंचायती राज चुनाव से महिलाओं में बहुत
जागरूकता आई है कि पहली बार जब हम चुनाव लड़के आए थे, महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती थी। आजकल हम देख रहे हैं जहाँ पर भी हम मीटिंग कराते हैं, चाहे महिला लोग का मीटिंग हो, उसमें तो महिला लोग उपस्थित होती ही हैं, लेकिन जहाँ सबका महिला पुरुष सबका मीटिंग हो, वहाँ पर भी महिलाओं की संख्या पुरुष से ही ज़्यादा दिखता है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में जागरूक हैं। अभी आप लोग सब देख ही रहे हैं, वो हर जगह कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। और हम भी एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते सारा महिलाओं को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पंचायती राज चुनाव होने से ये फ़ायदा तो अवश्य हुआ है, क्योंकि जैसे छोटी छोटी जो समस्याएं होती है गांव के मुखिया निपटारा कर लेते हैं और उनसे नहीं होता है, वो लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उसका मिलके निपटारा करते हैं और थाना तक नहीं पहुंचने देते हैं। और हाँ, अगर हम लोग से भी वो समस्या का हल नहीं हो सकता है, जैसे नहीं हल होने जैसा रहता है तभी हम लोग छोड़ते हैं, और हम लोग से यदि समस्या का हल होने जैसा रहता है तो हम लोग अपना पंचायत में ही उसको निपटारा करते हैं और आगे थाना तक नहीं जाने देते हैं। इससे तो थाने वालों को कुछ फ़ायदा है, उन्हें उतना परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है। सारे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सब मिल के हम लोग इसको गांव में ही निपटारा कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में अगर सुधार होना चाहिए तो सबसे पहले तो हम लोग का हक अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग का हक अधिकार मिलेगा तभी हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। सरकार पद तो दे देती है पर हाथ बांध के रखती है, तो ऐसे में कैसे विकास होगा। जब भी प्रतिनिधि नया चुनाव करके आते हैं तो उनको सीखने में बहुत समय लगता है। इसका फ़ायदा विभागीय पदाधिकारी उठाते हैं। यही वजह है कि हमारा मतलब पंचायती चुनाव होने के बावजूद भी प्रतिनिधि लोग खुल के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सीखने में टाइम लगती है। जब वो सीख के पूरा ट्रेंड हो जाते हैं तो 5 साल बीत जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जैसे ही चुनाव होती है सभी प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। अभी देखिए जिला परिषद का भी चुनाव हुआ है, अभी तक प्रशिक्षण हो जानी चाहिए, पर इसका बात भी अभी तक नहीं आया है, जबकि हमने रखा है ये बात को। हमारी जो चेयरमैन है निर्मला भगत, उनके समक्ष तो बात हुई है ट्रेनिंग के, लेकिन अब कब कराया जाएगा अभी कहना मुश्किल है। मेरे देखने से जैसे ही चुनाव होती है तुरंत प्रशिक्षण देना चाहिए सभी प्रतिनिधियों को, ताकि वो लोग तुरंत अपना कमान संभाल सके। हमारी सोच है कि हम अपने प्रखंड का चहुमुखी विकास करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जितने भी समस्या हैं उसका हम समाधान कर सके। मेरा पहला प्राथमिकता भी थी अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करना। हम इसी उद्देश्य से चुनाव लड़े थे कि जितने भी हमारे सरकार की योजना आते हैं उसको गांव के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें, उसका लाभ दिवा सकें, बीच में दलाल ना पड़े, तभी हमारा क्षेत्र के विकास होगा। और यही उद्देश्य को लेकर हम पूरा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। छोटा छोटा जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं और फील्ड वर्क भी हम करते हैं और सबको नोट भी करते हैं, और जहाँ जहाँ जो समस्या हमसे समाधान करने लायक होती है उसको हम तुरंत वहीं पर सॉर्ट आउट भी करते हैं। लेकिन बात रही सरकार के फंड से होने वाले काम, उसमें तो हम सरकार से अपील करेंगे कि वो हमारी फंड को बढ़ाए और हम लोग जो अनुशंसा करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान दें, तभी हम लोग का क्षेत्र का विकास हो पाएगा।